जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो मैं ऐसे टॉपिक पर बना रहा हूं जो हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान करे, भ्रमित करे, लेकिन सत्य तो यही है और इस सत्य को स्वीकार तो हमें करना पड़ेगा। दर्शकों, हमें पढ़ाया गया डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, यानी कि इंसान पहले बंदर था, फिर धीरे धीरे उसने तरक्की की और फिर जाकर के वो मनुष्य बना। लेकिन यहां पर एक प्रश्न आता है डार्विन के इसी विकासवाद के सिद्धांत पर कि बंदर यदि धीरे धीरे विकसित होकर के इंसान बना तो वो कौन सा बंदर था जो उस समय भी बंदर था और आज भी बंदर है। इस विकासवाद के सिद्धांत में आज जो वानर मिलते हैं, जो बंदर मिलते हैं, ये वंचित क्यों रह गए? यानी ऐसा तो सभी के साथ होना चाहिए था कि जो पूर्व में वानर थे, बंदर थे, विकास के इस क्रम में इंसान बने तो सभी बंदरों को इंसान बनना था। कुछ बंदर बंदर ही क्यों रह गए? यह सिद्धांत फिर अधूरा कैसे रह गया? इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए। एक बात मैं आपके सामने और रखता हूं। भगवान राम के जन्म के समय पर जब सूर्योदय हुआ तब क्षितिज पर कौन सा सूर्य था? क्या कोई दूसरा सूर्य था या वही सूर्य था जो आज हम सूर्योदय के समय देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय आसमान में जो चांद था, वो चांद कौन सा था? क्या ये वही चांद था जो आज हम देखते हैं? अगर सूर्य वही था, चांद वही था, तो इसका अर्थ यह है कि इस संसार को अगर किसी आरंभ से हमें समझना है तो हमें सूर्य और चंद्रमा से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये उस काल में भी थे जिस काल के अंदर भगवान इस धरा पर थे। ये उस काल में भी थे जब इंसान डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर बंदर था, और ये सूर्य और चांद आज भी हैं जब इंसान विज्ञान की इस दुनिया में बहुत तरक्की कर चुका है। तो यदि चीज को समझना है, आरंभ को समझना है, तो हमें आरंभ से तो आरंभ करना ही पड़ेगा। दर्शकों, की बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि जब कोई निहित स्वार्थी लोग अपनी किसी चीज को स्थापित करना चाहते हैं तो वह पहले ऐसे सूत्र हमारे सामने रखते हैं जिसके संदर्भ में हमें जानकारी नहीं होती है। अब जब जानकारी ही नहीं है तो आप उसका खंडन कैसे करेंगे? और खंडन नहीं होगा और यदि वो पॉपुलैरिटी के साथ आपके जीवन में शामिल होगी तो एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया उसे सहजता से स्वीकार कर लेती है, और एक समय ऐसा भी आता है जब उसके इतने भयंकर परिणाम हमारे सामने होते हैं कि हम उन परिणामों से वंचित रह ही नहीं सकते। जैसे एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूं। अमूमन आपने घर में सुना होगा, माताएं बहनें हमारे घर में कहती हैं, मैदा मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन वही माताएं बहनें बाजार में जाकर अपने बच्चों को मोमोज खिलाती हैं, तब वो ये नहीं कहती कि बेटा मत खा, पेट खराब हो जाएगा। यानी कि हम घर में यदि मैदा से कुछ बनाएं तो वो खराब है, लेकिन वही मैदा से मोमोज बने तो वो खराब नहीं है। कैसा द्वंद्व है ये? मिठाई खाने पर शुगर होता है, लेकिन चॉकलेट प्रमोट की जाती है, क्या उससे शुगर नहीं होता है? यानी ऐसी ऐसी बातें हमारे मध्य में स्थापित कर दी गई हैं कि जिनको लेकर के हम स्वयं ही भ्रमित हैं। लेकिन दर्शकों, ये सारी की सारी बातें वेस्टर्न कल्चर के अंदर थी, वहां तक तो समझ आती है, लेकिन भारत के अंदर भी इन चीजों को स्थापित किया गया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और वो भी उस भारत में जहां ज्ञान, जहां मानवता का सिद्धांत सर्वोपरि रहा है। वासुदैव कुटुंबकम की परिभाषा हमने दुनिया को दी। अय निजो गणो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चारिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम, ये हमने दिया। लेकिन आज हम जिन चीजों को फॉलो कर रहे हैं वो चीजें हैं जो धीरे धीरे करके हमारे अंदर स्थापित की गई है, हमारे विचारों में स्थापित की गई है। और कहीं हम इसको करेक्ट ना कर लें, इसलिए हमारी संस्कृति को
नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो ज्ञान के भंडार थे, उन्हें नष्ट कर दिया गया। हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट कर दिया गया। और आज हम सिर्फ हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म सनातन संस्कृति को फॉलो करता है। और सनातन संस्कृति क्या है, इसके संदर्भ में ज्ञान ही बहुत कम लोगों को रह गया है। सनातन संस्कृति का मतलब ही ये होता है, जो सृष्टि के आरंभ में था, जो आज भी है, जो सृष्टि के अंत में भी रहेगा, वही सनातन है, वही धर्म है। इसीलिए संसार के अंदर हर चीज बदली है। इंसान का आहार, विचार, व्यवहार सब बदला है। पेड़ पौधे, वनस्पति बदली है। पानी का स्वरूप बदला है। नदी नालों ने अपना आकार बदला है। हमारी भौगोलिक सीमाएं बदली है। हमारा ज्ञान बदला है। हमारे अनुभव बदले हैं। लेकिन नहीं बदला है तो इस ब्रह्मांड का अपना नियम जो कभी नहीं बदला, जो सृष्टि के आरंभ में भी यही था, आज भी यही है और अंत में भी यही रहेगा। सूर्योदय यदि पूर्व से होता है तो पूर्व से ही हो रहा है, अस्त पश्चिम में होता है तो पश्चिम में ही होगा। ये सिद्धांत ना कभी बदले, ना कभी बदलेंगे। भगवान राम के समय पर भी, प्रहलाद के समय पर भी यही सूर्य था, आज भी यही सूर्य है और आज के लाखों वर्ष के पश्चात भी यही सूर्य होगा। यही चंद्रमा भगवान राम के समय, भगवान बुद्ध के समय, भगवान महावीर के समय, जीसस क्राइस्ट के समय, मोहम्मद साहब के समय, सबके समय पर यही चंद्रमा था, आज भी यही है और आगे भी यही रहेगा। इसीलिए जब तक इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे, हमें सनातन धर्म समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये कैसे हमारे जीवन में सम्मिलित है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही सब चीजें मैं अपने वर्कशॉप के अंदर भी रखूंगा, जिसे जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो ये समझ पाएंगे कि उनके हाथ में एक पारस पत्थर है, जिसका प्रयोग वो उसको रगड़ करके चिंगारी निकालने में प्रयोग कर रहे हैं, जबकि उनके हाथ में एक ऐसा पारस पत्थर है जिससे वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण से उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम मनुष्यों को जो एक धरोहर मिली है सनातन संस्कृति की, सनातन ज्ञान की, वो एक ऐसी धरोहर है जो पारस पत्थर के समान है। जीवन के अंदर जो चाहते हैं वो प्राप्त करने का रास्ता देती है। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण से हम वही डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, हम वही वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और सनातन संस्कृति हमसे बहुत दूर हो चुकी है। आज हम केवल पूजा पद्धति तक सीमित रह गए हैं। इसीलिए इस सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का समय आ चुका है और इसे एक बहुत बड़ी मुहिम के रूप में हमें लेना पड़ेगा और आने वाला समय इसी का है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।